हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जब लैनजन अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि विंग और ई दोनों ही सो चुके हैं। विंग ने अपना हाथ ई के ऊपर रखा हुआ है। ये देखकर लैनजन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लैनजन विंग के पास जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए विंग से कहता है, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था। मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत है। लैनजन विंग से ये सब कह ही रहा था, तभी उसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। लैनजन जब दरवाज़ा ओपन करता है तो देखता है सामने आयुवान खड़ा है, जिसके गोद में ईबो और ईजान दोनों हैं। आयुवान लैनजन से कहता है, डैड, ईजान और ईबो दोनों ही सो चुके थे, इसलिए ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं इन दोनों को इनके कमरे में छोड़ आऊँ, इसलिए मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ। लैनजन जल्दी से ईबो और ईजान दोनों को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, ई भी सो चुकी है। ये तीनों आज बहुत ही ज़्यादा खेल रहे थे, इसीलिए शायद थक गए और तीनों ही आज जल्दी सो गए। आयुआन लैनजन से कहता है, डैड, क्या विंग ने अपनी दवाई ले ली है? मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसे अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए आयुआन वहाँ से चला गया। लैनजन ईवो और ईजान को अपनी गोद में उठाकर उन दोनों को ही ई के पास ले जाकर लेटा देता है और उन्हें कंबल से अच्छी तरीके से कवर कर देता है। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और अपने ऑफिस का कुछ काम करने लग जाता है। बीच बीच में वो उन चारों को भी देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद जब विंग की आंखें खुलती है तो वो अपने पास लेटे तीनों बच्चों को देखता है और उसके चेहरे पर उन तीनों को देखकर स्माइल आ जाती है। फिर उसकी नज़र लैनजन पर पड़ती है, जो कि अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। विंग अपनी जगह से उठता है और अपने शॉपिंग बैग में लाए गए सामानों को देखने लगता है। वो उनमें से कुछ सामान निकालता है और लैनजन की तरफ बढ़ जाता है। वो लैनजन के पास जाकर कहता है, हस्बैंड, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। आपको मेरे दोनों हाथों में से एक हाथ को चुनना होगा। लैनजन विंग की तरफ हैरानी से देखता है, फिर वो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और विंग से कहता है, ये कैसा मजाक है? विंग अपने दोनों हाथों को खोलता है। उसके एक हाथ में रेज़र था तो दूसरे हाथ में हेयर डाई। विंग कहता है, सर, आपको इन दोनों में से एक चुनना होगा, या तो रेज़र या फिर हेयर डाई। लैनजन हैरानी से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, पर मैं इन दोनों को क्यों चुनूं? क्या मुझे इन दोनों को चूज़ करने की ज़रूरत है? विंग लैनजन से कहता है, अगर आपने इस बार कलरिंग नहीं की तो मैं आपके इन बालों को रेज़र से उड़ा दूंगा। विंग की बात सुनकर लैनजन जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं अपने बालों को कलर नहीं करता हूँ, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तो फिर गंजे हो जाइए, क्योंकि मैं तो अब आपके इन सफ़ेद बालों को नहीं देख सकता, इसीलिए मैं आपके लिए इरेज़र लाया हूँ। लैनजन कहता है, विंग, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर मैं टकला हो गया तो फिर मैं अजीब लगूंगा। विंग कहता है, अब दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगले हफ्ते हमें अंकल के दोस्त के पार्टी में जाना है। अगर आपने उससे पहले अपने सफ़ेद बालों को काले नहीं किए तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, पार्टी में जाने के बाद ना मैं आपको पहचानूंगा ना आप मुझे पहचानोगे। यू ओल्ड मैन। विंग, मैं तो ऐसे ही हैंडसम लगता हूँ। तुम ही तो कहते हो कि मैं हैंडसम लगता हूँ, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम बार बार मुझे ओल्ड मैन क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड पार्टी में सबसे अच्छा लगे। कोई भी आपको मेरे साथ देखकर ये ना कहे कि आप मुझसे बहुत ही बड़े हैं। कोई भी आपको देखकर नहीं बता सकता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन हाँ, आपके बालों को देखकर ज़रूर बता सकता है कि आप कितने साल के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टी में जाने से पहले अपने बाल काले कर लीजिए। लैनजन कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मेरे बाल काले कर दो।
विंग जैसे ही लैंजन की ये बातें सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से आकर लैंजन के गालों पर किस कर लेता है और फिर लैंजन से कहता है आप दुनिया के सबसे प्यारे हस्बैंड हैं। और इतना कहने के बाद वो लैंजन के बालों को कलर करना स्टार्ट कर देता है। विंग लैंजन के बाल काले कर देता है। लैंजन के बालों को रंगने के बाद लैंजन उन्हें धोने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो वॉशरूम से बाहर ही नहीं आता। विंग लैंजन से कहता है हस्बैंड जल्दी बाहर आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन लैंजन बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि लैंजन को बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए विंग खुद ही अपनी जगह से उठकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर जब वो लैंजन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। लैंजन को देखने के बाद विंग अपने हाथों को अपने सर पर रखकर रोने लगता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया। विंग को इस तरह देखकर लैंजन हैरान हो जाता है और विंग के पास आकर विंग से कहता है क्या मैं वाकई में इतना बुरा लग रहा हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरे बालों को कलर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम ही इतने ज़िद्दी हो। लैंजन की बात सुनकर विंग कहता है नहीं हस्बैंड, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं आपको अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊंगा तो सभी औरतें और लड़कियों की नज़र बस आप पर ही होंगी। देखिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर कोई भी औरत या लड़की आपको पार्टी में आकर प्रपोज़ करेगी तो आप अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर उससे कह देना कि आप पहले से ही शादीशुदा हो। विंग ने गुस्से से कहा और अगर आप किसी भी औरत या लड़की के पास खड़े हुए दिखे तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। विंग की बात सुनकर लैंजन अपने सर पर मारता है और कहता है इसका मूड स्विंग हमेशा ही मुझे टेंशन देता रहता है। अभी कुछ देर पहले ही ये चाहता था कि मैं अपने बालों को कलर करूं और जब मैंने अपने बालों को कलर किया तो वो इस बात पर रो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अब यहाँ से हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईवन विंग और लैंजन के रूम के डोर के बाहर आकर डोर को नॉक करता है और कहता है मॉम डैड जल्दी नीचे आ जाइए, डिनर शुरू होने वाला है। लैंजन विंग को देखकर कहता है तुम नीचे जाकर मेरा खाना ले आओ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। विंग कहता है लेकिन क्यों हस्बैंड, आप नीचे क्यों नहीं जा रहे हो? लैंजन कहता है आज तुमने जो मेरे बालों के साथ किया है उसे देखकर हर कोई मुझ पर हंसेगा। विंग कहता है कुछ नहीं होगा हस्बैंड, कोई आप पर नहीं हंसेगा। लैंजन कहता है लेकिन विंग देख लेना, अगर कोई भी मुझ पर हंसा तो मैं आज तुम्हें बहुत बुरी सज़ा देने वाला हूँ। लैंजन की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है हाँ हस्बैंड, जो चाहे वो सज़ा दो, लेकिन जो सज़ा दोगे वो बेड पर देना, सोफे पर बहुत दर्द होता है। विंग की बात सुनकर लैंजन विंग को देखता है और विंग से कहता है तुम कितने शेमलेस हो गए हो, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो। अब चलो नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। ये कहते हुए लैंजन आकर ई और ईबो को अपनी गोद में ले लेता है। फिर वो विंग से कहता है कि वो ईजन को लेकर आ जाएं। जब लैंजन और विंग नीचे आए तो सभी लोग पहले ही डिनर टेबल पर बैठ चुके थे और खाना खाने ही वाले थे कि आयुन की नज़र सीधा लैंजन पर पड़ती है। लैंजन को देखकर आयुन के हाथों का चम्मच नीचे गिर जाता है और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। आयुन को देखकर जब सभी की नज़र भी लैंजन पर जाती है तो सभी भी आयुन की तरह ही अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आयुन जल्दी से लैंजन के पास आता है और लैंजन से कहता है डैड क्या ये आप है? आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप मेरे डैड हैं? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे बड़े भाई हैं। आप पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। जब विंग आयुन की बातों को सुनता है तो आयुन की तरफ देखते हुए आयुन से कहता है तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैं कल इसके बाल ब्लीच करने जा रहा हूँ। तभी विंग की बात सुनकर लैनकुरैन कहता है लेकिन क्यों विंग, वांग जी इतना अच्छा लग रहा है, तुम फिर से उसके बाल कलर करने क्यों जा रहे हो? विंग लैनकुरैन को देखता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और लैनकुरैन से कहता है क्योंकि अंकल मैं नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे। अगर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखेंगे तो सभी औरतें और लड़कियां उन्हें फॉलो करेंगी। विंग की बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं।
विंग आकर अपनी सीट पर बैठकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगता है। लैनज़ेन भी अपने बेबीज़ को खाना खिलाना शुरू कर देता है। लैन कुरैन विंग को देखता है और विंग से कहता है, विंग वो अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों बाद ये रंग चला जाएगा, इसलिए वो ये रंग जब तक है तब तक इसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद विंग कुछ भी नहीं कहता है और सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ से हमें सीधा पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है। सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे थे, तभी अचानक से लिली वहाँ आती है और आइवान को देखती है और कहती है, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से देर हो गई। जिंगे लिली को देखता है और कहता है, अगर तुम आधे घंटे भी लेट आती तो भी हमें देर नहीं होती, क्योंकि अंकल और छोटे अंकल अभी तक नीचे नहीं आए हैं। जिंगे की बातें सुनकर लिली कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो अभी तक तैयार नहीं है? लिली की बात सुनकर आइवान लिली से कहता है, लिली वो पिछले 2 घंटे से तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो जो भी कपड़े पहन रहे हैं मॉम को वो कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं। डैड उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए वो बार बार उन कपड़ों को बदलवा रहा है। तभी लैनज़ेन और विंग अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। लिली विंग और लैनज़ेन को देखती है और कहती है, वाओ ब्रदर इन लॉ, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। लिली की ये बात सुनकर सारे लोग अपना माथा पीटते हैं और आइवान जल्दी से लिली के पास आता है और कहता है, तुम्हारा ये बोलना ज़रूरी था? लैनज़ेन जो कि घबरा कर विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं विंग, अब मैं इस बार कपड़े नहीं बदलूंगा, ये मेरे आखिरी कपड़े थे जो कि मैंने पहने थे, इसके बाद अब मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और मैं बार बार अपने कपड़े बदल चुका हूँ। तुमने मुझसे एक फैशन शो करवाया है, जब भी कोई मुझे हैंडसम कहता है तो तुम मेरे कपड़े बदलवा देते हो, ये पहनने से बेहतर है तुम मुझे भिखारी के कपड़े पहना दो। तभी लैन सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, वांग जी तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम तब भी हैंडसम लगोगे, क्या तुम्हें नहीं पता हम लैंस हैं और हम हैंडसम ही पैदा होते हैं, अगर तुम भिखारी के कपड़े भी पहनोगे तो तुम उसमें भी हैंडसम लगोगे। तभी लैन कुरैन कहता है, विंग अब छोड़ो, वैसे भी तुम लोगों को बहुत लेट हो चुका है, जैसे हो वैसे ही जाओ, मेरे दोस्त का कई बार फ़ोन आ चुका है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, अब तुम लोग देर मत करो और सभी लोग जाओ। विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लैनज़ेन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, अब रुक जाओ, अंकल सही कह रहे हैं, हमें बहुत लेट हो चुका है। इसके बाद सभी लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से हमें पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जब लैनज़ेन और लैन सिचन अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में पहुँचते हैं तो शू परिवार उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। लैनज़ेन और लैन सिचन अपनी पूरी फैमिली को शू फैमिली से मिलवाती है। पार्टी का पूरा अटेंशन लैनज़ेन के तीनों बेबीज़ ने ले लिया था, क्योंकि वो तीनों बेबीज़ ही बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए वहाँ आने वाला हर व्यक्ति उन्हें अपने गले से लगा रहा था, उन्हें प्यार कर रहा था, क्योंकि वो तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। लैनज़ेन और लैन सिचन अपनी फैमिली को एक जगह बैठाकर अपनी बिजनेस पार्टनर से बातें करने लग जाते हैं। लैनज़ेन अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर ही रहा था, लेकिन तभी एक मैन अपने पार्टनर के साथ लैनज़ेन के पास आता है और लैनज़ेन से कहता है, मिस्टर लैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको बिज़नेस वर्ल्ड में वापस देखूंगा। आपको देखे कितने साल हो गए, सुना था कि आपने अपना बिज़नेस छोड़ दिया है और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जब लैनज़ेन उस आदमी की बातें सुनता है और उसकी तरफ देखता है तो उसकी मुठ्ठियाँ गुस्से से कस जाती है। लैनज़ेन गुस्से से उसके पार्टनर की तरफ देखता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे बर्बाद करने में लगा दी, लेकिन किसी के प्यार ने मुझे फिर से इस बिजनेस वर्ल्ड में ला दिया। तभी चैन कहता है, इसका मतलब है कि मिस्टर लैन की लाइफ में कोई आया है, जिसकी वजह से मिस्टर लैन इस बिजनेस वर्ल्ड में वापस आ गए हैं। हम भी तो देखें जिससे मिस्टर लैन इतना प्यार करते हैं, वो कौन है जिसकी वजह से मिस्टर लैन ने अपने बिजनेस लाइफ में वापसी की है। मिस्टर चैन की बातें सुनकर लैनज़ेन को बहुत गुस्सा आ गया।
वो गुस्से से चैन की तरफ देखता है और उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आईवान ईबो और ईजान को लेकर आता है और लहनजन से कहता है, डैड प्लीज़ इन दोनों को संभालिए, ये दोनों हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, ये हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। वहाँ खड़े तीनों लोगों की नज़र आईवान पर चली जाती है। उनमें से जो लेडी थी वो आईवान की तरफ देखती है और आईवान को देखकर उसकी आंखों से एक आंसू निकल जाता है और वो मन ही मन आईवान का नाम लेती है, सिजुई। लहनजन आईवान की गोद से ईबो और ईजान को ले लेता है और आईवान से कहता है, तुम जाओ, मैं इन दोनों का ख्याल रख लूँगा। आईवान वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी लिली आईवान के पास आती है और आईवान से कहती है, आईवान मेरे साथ आओ, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर वो आईवान के हाथ पकड़कर वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और ईबो और ईजान की तरफ देखकर उनके पास आती है और प्यार से ईजान के गालों को सहलाती है और कहती है, ज़्यादा शरारती मत बनना। और इतना कहकर वो आईवान के साथ वहाँ से चली जाती है। वो लेडी बस आईवान और लिली को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। उसका पूरा फोकस बस आईवान पर ही था और जब लहनजन ने ये देखा उसका भी पूरा फोकस उस लेडी पर ही था। और जब वो देखता है कि वो लेडी आईवान को ही देख रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो लेडी आईवान को कैसे देख रही है। तभी लहनजन का बिजनेस पार्टनर लहनजन से कहता है, मिस्टर लैन, ये आपका बड़ा बेटा है ना, और क्या ये दोनों आपके पोते हैं? लहनजन उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा था, लेकिन तभी वो मुस्कुराकर अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन ये दोनों मेरे ग्रैंडसन्स नहीं हैं, ये दोनों भी मेरे बेटे ही हैं। लहनजन की बात सुनकर चैन लहनजन को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए लहनजन से कहता है, इसका मतलब मिस्टर लैन ने दोबारा शादी कर ली है। मैंने सुना था कि आपकी बीवी ने आपको छोड़ दिया है। चैन की बातें सुनकर लहनजन कहता है, हाँ मिस्टर लैन, ये मेरे दोनों बेटे हैं और मेरी एक बेटी भी है जो कि फ़िलहाल अपनी मॉम के साथ है। और आपने सही सुना, मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, या मुझे ये कहना चाहिए कि उसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वो मेरे पूरे परिवार के लिए मर चुकी है और मेरे पूरे परिवार में कोई भी उसका नाम तक नहीं लेता। इसके बाद लहनजन उस लेडी की तरफ देखता है और फिर कहता है, मैंने सही कहा ना मिस जेनेलिया। जेनेलिया लहनजन को घूरती है और फिर मिस्टर चैन के हाथों को पकड़कर कहती है, डार्लिंग, क्या तुम यहीं खड़े होकर सारी बात करोगे? हमें अभी पूरी पार्टी में घूमना है और कई लोगों से मिलना है, चलो यहाँ से चलते हैं। जेनेलिया की बात सुनकर चैन मुस्कुराता है और जेनेलिया की कमर पर अपने हाथों को रखकर लहनजन की तरफ देखकर उसे एक शैतानी मुस्कान देता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे मिस्टर लैन से कुछ और सवाल पूछने हैं, उसके बाद चलते हैं। मिस्टर चैन लहनजन से कुछ पूछने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि कहती है, हस्बैंड। सबकी नज़र उस आवाज़ की तरफ जाती है जहाँ पर विंग ई को लेकर खड़ा था और अब ई को लेकर लहनजन के पास आ चुका था और लहनजन के साथ खड़ा था। तभी विंग की नज़र जेनेलिया पर जाती है। जैसे ही विंग की नज़र जेनेलिया पर पड़ती है, वो जेनेलिया को गुस्से से देखता है और फिर कहता है, चुड़ैल आंटी, आप यहाँ भी आ गई? अगर तुमने मेरे हस्बैंड से एक भी गलत शब्द कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और हस्बैंड, आप मेरे दोनों बेटे के साथ इस चुड़ैल के साथ क्यों खड़े हो? क्या आपको पता है, चुड़ैलों की नज़र बच्चों पर बहुत जल्दी पड़ती है और इस चुड़ैल ने तो मेकअप भी बहुत भयानक कर रखा है कि मेरे बच्चे इसे देखकर डर जाएंगे और वो तो रात को सो भी नहीं पाएंगे। विंग की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से बस विंग को ही देख रहे थे और लहनजन भी विंग को हैरानी से देख रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन लहनजन अपनी ये खुशी अपने चेहरे पर दिखने नहीं देता। वो अभी भी अपने कोल्ड पे फेस के साथ ही वहाँ खड़ा था। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो अभी खुश है या दुखी है या गुस्से में है। लहनजन विंग को देखता है और कहता है, विंग, बिहेव योरसेल्फ। विंग की बात सुनकर जेनेलिया विंग को गुस्से से देखने लगती है।
लेकिन तभी मिस्टर चैन लैनजन से कहते हैं, मिस्टर लैन, ये कौन है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। लैनजन मिस्टर चैन के सवालों का जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी विंग फिर से बीच में बोलते हुए कहता है, अंकल, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड बदल लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, आप अगर एक बार इसे बिना मेकअप के देखेंगे तो बहुत डर जाएंगे। विंग की ये बात सुनकर लैनजन इस बार अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग अब रुक जाओ। मिस्टर चैन और जेनेलिया लैनजन को इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लैनजन को हंसते हुए देख रहे थे। लैनजन जैसे तैसे अपनी हंसी पर काबू पाता है और फिर मिस्टर चैन के गंभीर चेहरे को देखते हुए मिस्टर चैन से कहता है, माफ़ कीजिएगा मिस्टर चैन, ये दरअसल मेरा हस्बैंड है, उसे थोड़ा मजाक करने की आदत है, इसलिए वो बस आपसे मजाक कर रहा था, आप दोनों प्लीज़ इसे दिल पर मत लेना। लेकिन तभी विंग फिर से बीच में बोलते हुए कहता है, हस्बैंड, मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में बहुत बदसूरत है। इस बार जेनेलिया खुद पर काबू नहीं रख पाती और वो गुस्से से विंग को देखते हुए विंग से कहती है, तुमने बहुत उड़ा लिया मेरा मजाक, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं एक सुपर मॉडल हूँ, लोग मेरी एक फ़ोटो के लिए तरसते हैं और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसके बाद जेनेलिया लैनजन की तरफ देखती है और लैनजन से कहती है, वांग जी, क्या दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी जो तुमने इस लड़के के साथ शादी कर ली? ये बहुत डिस्गस्टिंग है। जेनेलिया की इस बात पर लैनजन जेनेलिया को गुस्से से देखता है और जेनेलिया से कहता है, तुम सही कह रही हो, अच्छी लड़कियों की दुनिया में कमी हो गई थी, इसीलिए मैंने एक लड़के से शादी कर ली और तुम्हें सच बताऊं, यह मेरे लिए बहुत ख़ास है। तुम्हें तो पता है किसी ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी, लेकिन जब से विंग मेरी ज़िंदगी में आया है मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़र से देखा है। उसने मुझे मेरा पूरा परिवार दिया है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। और अगर तुमने फिर से मेरे हस्बैंड को डिस्कस नज़रों से देखा तो याद रखना, मुझे दोबारा ओल्ड लैन वांग जी बनने में समय नहीं लगेगा। उस समय किसी को मेरी कमज़ोरी पता थी, इसीलिए मैं हार गया था, लेकिन इस बार मेरा प्यार मेरे साथ है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके साथ मिलकर मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। ये कहकर लैनजन विंग का हाथ पकड़ता है और अपने बच्चों के साथ विंग को ले जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीच बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब होती है, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो डेली अपलोड करती रहूँ। मैं ट्राई करती रहूँगी, अगर मेरे से हो जाता है तो मैं डेली अपलोड करूँगी, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ओके, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं आप। ओके, तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने वांगशन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।